वेलकम टू आवर चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल यूपी एग्जाम हब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संघ की विधायिका संसद। कल हमने पढ़ा था संसद की भूमिका के बारे में और आज हम पढ़ेंगे संसद के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। संसद का स्ट्रक्चर। संसद का स्ट्रक्चर क्या है? संसद के 3 अंग है, यही संसद का स्ट्रक्चर है। संसद के 3 अंग है, कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक जो होता है या तो वो राज्यसभा में पेश होता है या तो लोकसभा में पेश होता है। चाहे वो राज्यसभा में पेश हो या लोकसभा में, जिसमें भी पेश होगा उसे दूसरे सदन में जाना ही पड़ेगा। और उन दोनों सदनों से पास होने के पास वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, तो वही विधेयक कानून बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कानून होता है वो प्रारंभिक रूप होता है उसका विधेयक। ठीक है, तो राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा को ही उच्च सदन कहा जाता है, इसे ही दूसरा सदन कहा जाता है और इसे ही स्थायी सदन भी कहा जाता है। यह राज्यों का सदन कहा जाता है। इसे राज्यों का सदन कहा जाता है क्यों? क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्यसभा में वे जो सदस्य आते हैं वो किसी भी राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है कि वहाँ से कितने सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, वो राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करेगा। अगर जनसंख्या अधिक है तो वहाँ से अधिक सदस्य चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए। ठीक है, अधिकतम राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम जो राज्यसभा है उसमें 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245, जिसमें से राज्यों से 233 आते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये जो 233 सदस्य हैं, ये 233 जो सदस्य हैं इनमें से 229 सदस्य डायरेक्ट राज्यों से आते हैं और 4 सदस्य जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों में भी 3 दिल्ली से आते हैं और 1 पौंडुचेरी से आते हैं। यानी कुल 4 सदस्य आते हैं राज्यसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेश से। और टोटल राज्यों से जो आते हैं वो 233 आते हैं और उसमें से 229 प्योर राज्य से ही आते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता कैसे है? अगर हम देखें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो राष्ट्रपति की ही तरह होता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के तहत होता था, उसी प्रकार राज्यसभा का चुनाव भी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा ही होता है। इसमें भाग कौन लेता है? ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसलिए इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा का चुनाव है लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता। 1952 में एक कानून आया था, दल बदल कानून। इसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून जो का उल्लेख है ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है? कोई भी पार्टी का जो मेंबर है जो राज्यसभा के लिए चुना गया है, अगर पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है तो और वो कह दे कि इसी व्यक्ति को वोट देना है, तो वो उसी व्यक्ति को ही वोट देगा, वो पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर वो पार्टी के खिलाफ जाएगा तो उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी। ठीक है, तो राज्यसभा में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। दल बदल कानून लागू नहीं होता मतलब कि वो पार्टी जो व्हिप जारी करेगी उसी के आधार पर वो वोट देगा। ठीक है, राज्यसभा में नोटा का प्रयोग नहीं था। जैसे आम चुनाव में नोटा का प्रयोग होता है, देखते हैं लोकसभा का जब चुनाव होता है तो वहाँ पर नोटा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा की अवधि कितनी होती है? राज्यसभा का जो अवधि होती है, ठीक है, वो 6 वर्ष की होती है। लेकिन प्रत्येक सदस्य जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? अपनी सदस्यता त्यागते हैं। कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? वो राज्यसभा से अपना सदस्यता त्याग देते हैं। 1952 में राज्यसभा का चुनाव शुरू हुआ था और इसलिए 1952 में जो चुना गया उसमें से 1/3 सदस्यों ने 2 वर्ष में ही त्यागपत्र दे दिया। उसके अगले 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों ने और त्याग दिया, फिर उसके 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों ने फिर से त्यागपत्र दिया। अब हम इसमें देखेंगे टोटल 6 वर्ष हुआ। देखिए 2-2 वर्ष पे सभी ने त्याग दिया ना,
ये तो प्रारंभिक था। उसके बाद से जब चुनाव हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति 6 वर्ष के लिए चुना जाता था। इसमें तो केवल 2-2 वर्ष के लिए चुने गए हैं। देखिए, पहला व्यक्ति 2 वर्ष के लिए, दूसरा व्यक्ति 4 वर्ष के लिए और तीसरा जो था 1/3 पहले 1/3 सदस्य 2 वर्ष के लिए, दूसरे वाले में 1/3 सदस्य 4 वर्ष में और तीसरे वाले 1/3 सदस्य 6 वर्ष के लिए। ठीक है, तो अब इन्होंने 2-2 वर्ष पे क्या किया है, अपना पद त्यागा है। अगले साल जब ये चुने जाएगा, अगले चुनाव में जब ये चुने जाएंगे, तब ये 1/3 सदस्य जो होंगे वो 6 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर इन्हें सदस्यता अपनी त्यागनी होती है 1/3 सदस्यों के लिए। प्रारंभ में 2-2 वर्ष पर गैप करके इन्हें ये सदस्यता त्याग करने को कहा गया था। यदि राज्यसभा के किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही पद रिक्त हो जाए, यदि किसी राज्यसभा के किसी सदन के सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति ही पद रिक्त हो जाए, तो वह 6 वर्ष के लिए नहीं चुना जाता, बल्कि जितना उसका कार्यकाल बचा हुआ है उसके लिए ही, उतने ही वर्ष के लिए चुना जाएगा, ना कि 6 वर्ष के लिए। ठीक है, 6 वर्ष के लिए नहीं चुना जाएगा, जितना समय हो उतने के लिए ही चुना जाएगा। ठीक है, जितना कार्यकाल बचा हुआ है उस सदस्य का, उतने ही समय के लिए वो चुना जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।